तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम ऐड कर देता हूँ इसमें। ये 3 पट्टी वाला है, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 4 पट्टी वाले में। चौथी पट्टी थोड़ी तिरछी हो गई है, लेकिन हम इसको, ये हो गया आपका 4 बैंड वाला रेजिस्टेंस। अब दोस्तों आपको ये हल करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये दे दिया आपको, तो इसको हल करने की कोशिश करो सबसे पहले। और इसमें मैं आपको ये और बता देता हूँ, ये पहली पट्टी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पट्टी है। करिए, कोशिश करिए इसको करने की दोस्तों। चलो आप प्रैक्टिस करना। अभी तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है। मैंने आपको बताया उसी तरीके से कर लेते हैं। चलो एक बार फिर उसी तरीके से कर लेते हैं। लाल का पहली पट्टी में दोस्तों मान होता है 2, पीले का दूसरी पट्टी में मान होता है दोस्तों 4, और नीले का तीसरी पट्टी में मान होता है 10⁶, ठीक है। और येलो का चौथी पट्टी में मान होता है ±4%। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टेबल कि पहली पट्टी में रेड का मान कितना था। पहली पट्टी में रेड का मान मैंने दोस्तों लिखा 2, और दूसरी पट्टी में पीले का मान मैं बता देता हूँ। दूसरी पट्टी में पीले का मान मैंने कितना लिखा है दोस्तों 4, ठीक है। पहली और दूसरी पट्टी होगी। अब आपकी बात होती है तीसरी पट्टी। ये तीसरी पट्टी है नीली, तो ब्लू पट्टी, ये रहा ब्लू, और तीसरे में इसका मान मैंने आपको दोस्तों लिखा है 10⁶। तो इसका मैंने 10 कितना लिखा 6, और ±4, यानी कि चौथी पट्टी में येलो का मान। चौथी पट्टी में येलो का मान दोस्तों कितना आता है ±4%। क्लियर दोस्तों। अब इसका मान जल्दी से लिख देता हूँ। इसका मान होगा 2 4 24। 10⁶ को क्या लिखते हैं मेगा ओम, ±10 4%। क्लियर दोस्तों। या इसको और क्या लिख सकते हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया, ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या इसको लिख सकते हो, 24 × 10⁶ को आप क्या लिख सकते हो 10 लाख, 10 लाख, ठीक है, ±4%, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हो, ये ओम ±4%। तो इसमें से ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन देने के लिए मैंने एक ये ले लिया रजिस्टर, प्रतिरोधक ले लिया मैंने एक, और ये आपको अपने आप से करना है दोस्तों। तो इसके लिए मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपकी 4 पट्टियाँ। 4 पट्टियों में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ पूरा लाल, पीला और पीला। अब दोस्तों आपको इसको खुद से करना है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको खुद से करना है, लेकिन इसका मान मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका मान भी बता देता हूँ कितना आएगा। इसका दोस्तों आएगा,
कितना आएगा 120 किलो ओम प्लस माइनस 4%। कैसे? भूरे का पहली पट्टी में मान कितना होता है दोस्तों 1, लाल का दूसरी पट्टी में 2, पीले का तीसरी पट्टी में 10 की पावर 4, चौथी पट्टी में पीले का प्लस माइनस 4%। अब इसको हल किया तो 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 किलो लिख सकते हैं ना 10 की पावर 4 को। तो 10 किलो को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120 किलो हो गया। 120 किलो ओम 120 किलो ओम प्लस माइनस 4%, ये आ गया आपका आंसर। ये लो हो गया। तो आपको इसी स्पीड से करना है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इस स्पीड से कर रहा हूँ, वरना मैं और भी स्पीड से कर सकता हूँ इनको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करना है। आगे मैं इनके बारे में और कुछ बताऊँगा दोस्तों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूँ जिनको आपको लिखना है। मैं अब बार बार ये बैंड नहीं बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाता हूँ। एक तो हो गया डायग्राम बन के आएगा दोस्तों। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको लिखा हुआ आएगा सीधा, भूरा काला लाल पीला। इसका आपको दोस्तों यहाँ सामने मान लिख लेना है, ठीक है। ओ सॉरी, आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, काला लाल पीला भूरा, पीला भूरा। चौथा आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पीला भूरा चांदनी और लाल। पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, लाल पीला भूरा चांदनी, ठीक है दोस्तों। अब आपका छठा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भूरा लाल पीला भूरा। ये मैं इसलिए दोस्तों आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए और आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को हल कर पाओ, ठीक है दोस्तों। तो इनको करना है। ये नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है। बताने के बाद ये क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। ये क्वेश्चन अगर किसी से ना हो तो वो छोड़ सकता है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन ना हो तो छोड़ सकता है, अगर किसी से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। पूछ लेना आप, वरना मैं करवा दूंगा तीसरा क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन आपका क्या है, हरा नीला पूरा पीला। 8वां क्वेश्चन, बैंगनी नीला हरा सुनहरी। 9वां क्वेश्चन आपका क्या है, नीला हरा सुनहरी नारंगी। ये होगा आपका 9वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन आपका दोस्तों रहेगा, पीला पीला हरा पीला। ये 10 क्वेश्चन आपको दोस्तों क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस। क्लियर है। ये दोस्तों 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं एक गुरु दक्षिणा देता हूँ, सॉरी गुरु दक्षिणा नहीं, मैं आपको एक गुरु ज्ञान दे देता हूँ उसके लिए। तो चलो ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ और बता देता हूँ इनको और ज़्यादा इजी तरीके से करने के लिए। वो क्या है वो देख लो आप। इसमें मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा। तो आपको दोस्तों इसके लिए क्या करना है,
मैं 0 से लेकर 9 तक संख्या लिख देता हूँ। ये क्यों लिखे मैंने, ये इसलिए लिखे क्योंकि 9 से ऊपर की कोई संख्या हमारे प्रतिरोधकों में मानांकन के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है हम 9 से ऊपर प्रतिरोधक ही नहीं होते, ये मत समझ लेना। प्रतिरोधक 9 से क्या बहुत ओम, 10 ओम, 50 ओम, ठीक है, 100 ओम, कितना भी हो सकता है। लेकिन ये हमें अगर 1 लाख ओम भी होगा ना, तो हम इन 9 से यूज करके, हम 9 अंकों का यूज करके हम 1 लाख ओम का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने 9 अंक लिख दिए। तो आपको दोस्तों याद रखना है, 0 जहाँ भी आएगा उसका मान क्या होगा, काला, सॉरी बुरा नहीं, काला। 0 यानी काला, 1 यानी भूरा, 2 यानी लाल, 3 यानी नारंगी, 4 यानी पीला, 5 हरा, 6 नीला, 7 बैंगनी, 8 स्लेटी और 9 सफ़ेद। ये हो गया आपके दोस्तों 10 कलर। अब इनका यूज कैसे करना है ये देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 उठाता हूँ मैं सबसे पहले। अब आपको देखोगे इसमें भूरा, पहला क्वेश्चन है ना भूरा, तो भूरे के नीचे लिख लो 1, भूरा 1। अब दूसरा है क्या, काला 0, तीसरा क्या, लाल 10 की पावर 2 और पीले का ±4%। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन पे लिखा ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। समझ गए ना, ये क्यों लिखवाया मैंने, ये इसलिए लिखवाया है, अगर आपको ये 10 के 10 याद हो जाते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी इन क्वेश्चनों को करो उससे पहले एक बार इनको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये याद करने के बाद आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ नियम लिखवा देता हूँ प्रतिरोधक से रिलेटेड कि क्या क्या होते हैं। मैंने ये बोला कि ये क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन किसी से हो तो कर लेना। एक क्वेश्चन मैं लिखवाते हुए वो मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं करेंगे। इन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नियम लिखने होंगे। तो नियम फर्स्ट क्या लिखना है, अच्छा ठीक है, मैं बोल नहीं रहा चलो ठीक है। प्रतिरोधकों का मान अंकन रंग संकेत तालिका विधि से करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है। नियमों का ध्यान रखना होता है, जो कि निम्न प्रकार है। तो दोस्तों नियम फर्स्ट लिख लीजिए। नियम पहला क्या बोलता है कि आपको जो कलर कोड का जो दिया होगा, जैसे कोई भी कलर कोड का आपको दिया होगा मान, जैसे ब्लू, ब्राउन, रेड ऐसे लिखा होगा, या आपको ये आपका डायग्राम बना हुआ आ गया प्रतिरोधक का, उसमें मान लिखा है और
अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी तरफ पट्टी 1 है और कौन सी तरफ पट्टी 4 है, ये भी पता होना ज़रूरी है ना। अगर ये नहीं हुआ तो आप गलत कर दोगे। जैसे कि मैंने ये जो 10 क्वेश्चन लिखवाए हैं उनमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे लिखवाए हैं जिनका अध्ययन नहीं किया हुआ पहले, वो गलत करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये कुछ नियम है। नियम फर्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, क्या है वो नियम। ये नियम ये है कि दोस्तों जो फर्स्ट पट्टी है यानी कि पहली पट्टी, तो दोस्तों नियम फर्स्ट क्या है? नियम फर्स्ट ये है दोस्तों कि पहली पट्टी जो है, पहली पट्टी में कभी भी काला, सुनहरी और चांदनी रंग नहीं होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पहली पट्टी कौन सी है और चौथी पट्टी कौन सी है, तो आप उल्टा मान लिख दोगे। चौथी में पहली का लिख दोगे, पहली में चौथी का लिख दोगे, तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और एग्जामिनर दोनों ही तरह के जो उसमें है ऑप्शन डालेगा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पता होना चाहिए, जिनमें नियम फर्स्ट ये बोलता है कि जो पहली पट्टी है उसमें कभी भी ब्लैक कलर नहीं होगा और चांदनी नहीं होगा और सुनहरी, ये 3 कलर पहली पट्टी में नहीं होंगे। अब बात करें दूसरे नियम की, नियम 2 की बात करें तो नियम 2 ये बोलता है दोस्तों कि दूसरी जो पट्टी है दूसरी पट्टी में कभी भी सुनहरी और चांदनी रंग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कि दूसरी पट्टी में भी कौन कौन से रंग नहीं होंगे? चांदनी और सुनहरी रंग नहीं होंगे। नियम 3 की बात करें दोस्तों, तो नियम 3 ये बोलता है कि जो चौथी पट्टी है आपकी, चौथी पट्टी में दोस्तों आपका कभी भी काला रंग नहीं होगा। अब कुछ बुद्धिजीवियों के मन में आ रहा होगा कि दोस्तों कि सर आपने तो पीले के बाद में किसी का मान ही नहीं लिखा है। तो दोस्तों उनका मान होता है, लेकिन वो उस आधार पे कभी क्वेश्चन नहीं आते। अगर किसी के फिर भी अगर मन में ये चल रहा हो कि उसका मान नहीं लिखवाया, तो मुझसे एक बार पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। याद करने को देखो बहुत चीज़ें हैं, बुक में बहुत चीज़ें दी होगी, लेकिन बुक पूरी याद करना और उसको समझना इजी नहीं है, इसलिए ही हम नोट्स लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। तो आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है कि चौथी पट्टी में कभी भी कौन सा रंग नहीं आएगा? काला। दूसरी में कौन सा नहीं आएगा? चांदनी और सुनहरी। और पहली पट्टी में सुनहरी, चांदनी और गोल्डन कलर नहीं आएगा। उसके अलावा दोस्तों और क्या क्या याद रखना है? जो आपकी तीसरी पट्टी है उसमें भी 10 की पावर 6 के बाद मैंने मान नहीं लिखवाए, तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9 नहीं लिखवाए। लिखने को आप लिख सकते हो, लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, इसीलिए किसी भी बुक में इनके मान नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आता और ना ही इनका कोई मतलब बनता। इसलिए मैंने आपको मान लिखवाया नहीं, और ना ही ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि जो तीसरी पट्टी है उसमें बैंगनी, सलेटी और वाइट कलर की पट्टी तीसरी पट्टी में कभी नहीं आएगी। कौन कौन सी? बैंगनी, सलेटी और सफ़ेद, ये कौन सी में नहीं आएगी? तीसरी पट्टी में। मैंने ये इसलिए नियम नहीं लिखवाया तीसरी पट्टी का, क्योंकि तीसरी पट्टी में और भी गजब की चीज़ है। तो चलिए वो गजब की चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नियम 4 आता है दोस्तों,
तो नियम नंबर आप 4 लिख सकते हो दोस्तों। नियम 4 क्या कहता है दोस्तों? नियम 4 ये कहता है कि जब भी मान (0.1 से 0.9 ओम यानी 1 ओम से कम हो, यानी कि जब भी प्रतिरोध का मान 0.1 से 0.9 ओम के बीच होगा, ठीक है, या 1 ओम से कम होगा, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका जो तीसरी पट्टी है उसमें कौन सा कलर आएगा? उसमें आपका रंग आएगा चांदनी। और शर्त क्या है कि पॉइंट के बाद में 1 अंक होना चाहिए। पॉइंट जहाँ भी लगे उसके बाद में 1 ही अंक होना चाहिए, तब आपका तीसरी पट्टी में कौन सा आएगा? चलो इसको लिखवा ही दूंगा। तो जब भी प्रतिरोध का मान 1 ओम से 9 ओम के बनते 0.1 से 0.9 ओम के बीच हो, या दशमलव के बाद दोस्तों क्या हो? 1 ही अंक हो, तो जो दूसरी पट्टी है, दूसरी पट्टी में सदैव कौन सा कलर आएगा दोस्तों? काला, यानी कि ब्लैक कलर आएगा। दूसरी पट्टी में हमेशा दोस्तों कौन सा कलर आएगा? फिर ब्लैक। वह तीसरी पट्टी में कौन सा आएगा? चांदनी आएगा। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन करवाया नहीं है, क्योंकि आपका पहले का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको अभी आगे का करवाया नहीं। मैं अभी इसी में और बहुत से टाइप के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। अब से पहले आपने क्या किया था कि कलर से आपने प्रतिरोध मान निकाला था, लेकिन अब आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए। इसमें एक तरह के क्वेश्चन और होते हैं जिसमें हमको प्रतिरोध मान दिया जाएगा, जिसके हमें कलर लिखने होंगे। तो वो ये जो चौथा नियम है ये उसी से रिलेटेड है कि आपको प्रतिरोध मान दिया जाएगा और आपको क्या रखना है? उसका कलर। तो नियम 5 और लिख लीजिए दोस्तों एक बार पहले। नियम 5 क्या बोलता है दोस्तों? नियम 5 ये बोलता है जब भी प्रतिरोध मान कितना होगा दोस्तों? 1 से 9 ओम, 1 से 9 ओम के मध्य होगा, और उसका आपको रंग लिखना है, कलर कोडिंग लिखनी है कि कौन सी पट्टी में कौन सा कलर होगा। तो सदैव दूसरी जो पट्टी है आपकी प्रतिरोधक की, दूसरी पट्टी में काला रंग आएगा, यानी कि दूसरी पट्टी ब्लैक कलर की होगी, और तीसरी पट्टी किस कलर की होगी? सुनहरी। तब दोस्तों आपके जो तीसरी पट्टी वो क्या होगी? सुनहरी होगी। इसमें नियम नंबर 4 क्या बोलता है कि जब भी 0.1 से 0.9 होगा, यानी कि 1 ओम से कम होगा और दशमलव के बाद एक संख्या होगी, तो क्या होगा? दूसरी पट्टी में ब्लैक और तीसरी पट्टी में हमेशा क्या आएगा? चांदनी कलर। क्लियर है? उसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा नियम नंबर 5, जो कि ये बोलता है जब भी मान 1 ओम से 9 ओम होगा, यानी कि 10 ओम से कम होगा, ठीक है, और दशमलव में नहीं होगा, तब आपका जो प्रतिरोध होगा उसके प्रतिरोध मान लिखते समय दूसरी पट्टी हमेशा ब्लैक कलर की आएगी, यानी काले रंग की, और तीसरी पट्टी आपकी किस कलर की आएगी? सुनहरे कलर की, यानी कि गोल्डन कलर की। तो ये हो गया दोस्तों आपको प्रतिरोध मान अंकन करते वक्त जो नियम
का ध्यान रखना है वो हो गए नियम, यानी कि सावधानियाँ जो आपको मेनली रखनी है, ये होगी उनकी बात। और आगे के क्वेश्चन और हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अपना